नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम एकांकी के तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। साहित्य की किसी भी विधा, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो या कविता हो, रेखा चित्र हो, संस्मरण हो, नाटक हो या एकांकी हो, उनके स्वरूप को निश्चित करने के लिए उनके तत्वों का निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है। इसी के आधार पर हम यह बता सकते हैं कि उक्त विधा कौन से प्रकार की है, यानी वो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या कुछ और है। इसी के आधार पर आज हम एकांकी के जो तत्व हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे और इनके प्रमुख तत्वों को जानने का प्रयास करेंगे। एकांकी के जो प्रमुख तत्व हैं उनमें कथावस्तु, पात्र तथा चरित्र चित्रण, भाषा शैली, देशकाल वातावरण, रंगमंचीयता और उद्देश्य, ये तत्व प्रमुख माने जाते हैं। कुछ विद्वान इसके अलावा कथोपकथन यानी संवाद को भी एकांकी का प्रमुख तत्व मानते हैं और कुछ इसको पात्र एवं चरित्र चित्रण के साथ ही समायोजित कर लेते हैं। इसके अलावा अभिनयिता को रंगमंचीयता के साथ सम्मिलित किया जा सकता है और उसको अलग भी रखा जा सकता है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि कथा वस्तु क्या है। एकांकी का पहला महत्वपूर्ण तत्व है कथा वस्तु। यह एकांकी की रचना प्रक्रिया का मूल आधार है। इसी के माध्यम से चरित्रों की सृष्टि या विकास होता है। कथा वस्तु यानी प्लॉट, वो कोई भी संक्षिप्त प्लॉट जिसके आधार पर संपूर्ण एकांकी का विकास होता है। उसके कथा वस्तु के आधार पर ही पात्रों का चयन, उसका संवाद, उसकी भाषा शैली और फिर उसकी रंगमंचीयता इत्यादि निर्धारित होते हैं। पहले कथा वस्तु का होना आवश्यक है। एकांकीकार इतिहास, राजनीति, धर्म, समाज आदि क्षेत्रों से कथा वस्तु चुनकर एकांकी की रचना करता है। यानी कोई ऐतिहासिक कथा वस्तु ले सकता है और राजनीति से संबंधित कोई कथा वस्तु वो ले सकता है। कोई अन्य कथा भी, जैसे कि सामाजिक समस्या, दहेज प्रथा आदि की कोई भी कथा वस्तु लेकर वो एकांकी की रचना कर सकता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि उस कथा वस्तु को वह जीवन के सामयिक संदर्भों में से संबंध करके दर्शकों को आकृष्ट करे। यानी वर्तमान समय, वर्तमान जीवन से जुड़ी हुई कथा वस्तु हो तो दर्शक आकृष्ट होते हैं। उसमें कल्पना का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि आप ऐतिहासिक कथा वस्तु ले रहे हैं तो ये नहीं है कि आप इतिहास को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दें। यदि राजनीतिक कथा वस्तु है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो राजनीति में हो रहा है वो ऐसे क्या ऐसा उतार दिया जाए। उसमें कल्पना यानी लेखक को अपनी जो कल्पना है उसका भी समावेश करना होता है। कथानक का प्रारंभ जिज्ञासा एवं कौतूहल से होना अनिवार्य है। कथानक में रोचकता और विस्मय आदि के गुण भी होने चाहिए। वो रोचक होगी और थोड़ा विस्मय करने वाली होगी दर्शकों को, तो दर्शक उसकी ओर आकृष्ट होंगे। कथा वस्तु के 5 भाग होते हैं: प्रारंभ, नाटकीयता, द्वंद्व, चरम सीमा और परिणति। अब हम बात करते हैं पात्र और चरित्र चित्रण पे। एकांकी में एकांकीकार अपने कथानक को मूर्त रूप देने के लिए अनेक पात्रों की सृष्टि करता है। इसी के माध्यम से वह अपने विचारों को भी अभिव्यक्त करता है। पात्र ही कथा को गति और विकास देते हैं। पात्र योजना के लिए यह अनिवार्य है कि एकांकीकार ऐसे पात्रों का चयन करे जिसका संबंध सामान्य जीवन से हो, जो हमें आसपास के लगे और ऐसे लगे कि हमारे आसपास ऐसे ही लोग तो जी रहे हैं। साथ ही जिनका अपना स्वतंत्र एवं निजी व्यक्तित्व हो, यह भी होना इसमें
पात्रों में होना आवश्यक है। ऐसा नहीं हो कि वो हमें बनावटी लगे या वो हमें लेखक से प्रभावित लगे। उनका स्वतंत्र विकास, स्वतंत्र व्यक्तित्व होना चाहिए। पात्रों का व्यक्तिबोध ही कथा वस्तु को सहज विकास प्रदान करता है। पात्रों में चरित्र चित्रण में एकांकीकरण को पूर्ण सफलता, सतर्कता बरतनी चाहिए। और एकांकी में चूंकि एकांकी सीमित होती है एक अंक तक, इसलिए उसमें पात्रों की संख्या भी सीमित होनी चाहिए। वही एकांकी सफल मानी जाती है। अब पात्रों से जुड़े होते हैं कथोपकथन यानी संवाद। यह भी एकांकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवादों के माध्यम से ही चरित्रों का विकास होता है, कथा आगे बढ़ती है, कथा वस्तु का प्रसार होता है। और इसकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि जो संवाद है, कथोपकथन है, वो संक्षिप्त यानी छोटे छोटे और सरल होने चाहिए, आसानी से सबकी समझ में आ जाए। रोचकता और स्वाभाविकता से संपन्न होने चाहिए, यानी उसमें रोचक हो तो देखने और सुनने वाले को उसमें थोड़ी रोचकता उत्पन्न होती है। तो ये एकांकी की सफलता में सहायक होते हैं। कथोपकथन जो है, संवाद जो है, पात्र के अनुसार होने चाहिए। जैसा पात्र है उसी के अनुसार उसको संवाद दिए जाने चाहिए। कथोपकथनों के माध्यम से पात्रों के अंतर संघर्ष यानी उनके अंतर्द्वंद, उनके मन में क्या चल रहा है, इसकी भी अभिव्यक्ति की जा सकती है। कथोपकथन सोद्देश्य और सअभिप्राय होते हैं। जो एकांकी का उद्देश्य होता है उसी को वो लेकर चलते हैं। एकांकी की मूल संवेदना भी कथोपकथन के माध्यम से ही अभिव्यक्त की जा सकती है। इसके बाद हम देखेंगे भाषा शैली। यद्यपि एकांकी में अभिव्यक्ति के लिए अनेक प्रकारों का सहारा लिया जाता है, तथापि उन सब की तुलना में भाषा का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। एकांकी रंगमंच पर खेलने के लिए लिखी जाती है, इसलिए इसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जो देख रहा है, जो दर्शक है, वो अच्छी तरह इसको समझ सके। अगर आप ऐसी भाषा में, संस्कृत भाषा में, क्लिष्ट भाषा में एकांकी लिख देंगे जो सामने वाले दर्शकों को समझ में ही नहीं आ रही है, तो संप्रेषणीयता यही नहीं होगी, यानी एकांकी का जो भी उद्देश्य है वो दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगा। अतः भाषा का बोधगम्य होना आवश्यक है। साथ ही यह भी होना चाहिए कि वो विचारों को ठीक से संप्रेषित कर सके, दर्शकों तक पहुंचा सके। भाषा जो है पात्र और परिवेश के अनुकूल होनी चाहिए। जैसे पात्र हैं, ग्रामीण पात्र हैं, तो ग्रामीण पात्र ग्रामीण भाषा का प्रयोग करेंगे, और परिवेश जो भी उनका है उसी के अनुसार उनकी भाषा भी थोड़ी अलग होती जाएगी। अवधी भाषा के क्षेत्र के पात्र, नेपाली भाषा के, नेपाली क्षेत्र के जो पात्र हैं वो वहाँ की भाषा का, वहाँ की बोलियों का उस पर प्रभाव होना स्वाभाविक है। पढ़ा लिखा पात्र होगा उसकी भाषा अलग होगी, और जो अनपढ़ पात्र होगा उसकी भाषा निश्चित रूप से थोड़ी अलग होगी। तो इन सभी का ध्यान रखते हुए एकांकी में भाषा को लिखा जाता है। एकांकी में भाषा के साथ शैली पर भी ध्यान दिया चाहिए। एकांकी मुख्य रूप से नाटकीय शैली में लिखी जाती है, क्योंकि एक प्रकार से छोटा नाटक ही होती है। अन्य कोई भी शैली इसके लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। अब हम देखते हैं उद्देश्य। प्रत्येक रचना का अपना कोई ना कोई उद्देश्य होता है जो पाठकों के सामने प्रस्तुत करती है। एकांकीकार भी विभिन्न चरित्रों के संवादों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। एकांकी वह सफल होती है जो अपने उद्देश्य को पाठकों तक और दर्शकों तक पहुंचाने में सफल होती है। कथा वस्तु के अनुसार ही एकांकी रचना के भिन्न भिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे किसी का उद्देश्य जो है वो सामाजिक समस्याओं, बाल विवाह, विधवा विवाह, दहेज प्रथा आदि पर हो सकता है। तो कुछ हमें राजनीतिक जागरूकता दिलाने वाली एकांकी हो सकती है। सामाजिक, जब हम भारत देश गुलाम था तो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एकांकियाँ लिखी गई। तो एकांकियों के अलग अलग उद्देश्य होते हैं और उसी के अनुसार कथा वस्तु का, चरित्रों का विकास होता है। अब हम देखते हैं अभिनेता। चूँकि एकांकी और नाटक हैं वो रंगमंच पर खेले जाने वाली विधाएं हैं, तो इसमें अभिनय का होना आवश्यक है। अभिनय द्वारा ही पात्र अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करता है। नाटकीय और हृदय स्पर्शी संवाद अभिनय को प्रभावशाली बनाते हैं।
एकांकी की रचना अभिनय को दृष्टि में रखकर ही की जाती है, क्योंकि उसको रंगमंच पर ही खेला जाना है और ऐसे विषय का चुनाव होता है जिसमें अभिनयशील संवादों की योजना हो। रंग निर्देशों की सहायता से लेखक के नाटक के उद्देश्य और रंगमंचीय आवश्यकताओं को मूर्त रूप दिया जाता है। यानी एकांकी से पूर्व या उसके साथ साथ लेखक जो है रंग निर्देश देता चलता है कि एकांकी को किस प्रकार से रंगमंच पर प्रस्तुत करना है। रंग निर्देश जो है वो अभिनय में सहायता प्रदान करते हैं। पात्रों की वेशभूषा, उसके हाव भाव, अंग संचालन अभिनय को प्रभावशाली बनाते हैं। यह भी क्योंकि सभी कुछ जो है वो संवादों कथोपकथन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के हाव भाव, उसकी जो वेश है, वेशभूषा है, वो भी बहुत कुछ कह जाते हैं। अतः उनका रंग निर्देश भी एकांकीकार का जो है वो प्रभावशाली होना चाहिए और वो संप्रेषण में सफल होना चाहिए। रंगमंच में साज सज्जा का भी अपना महत्व है। इस सभी को ध्यान में रखकर एकांकी को लिखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस प्रकार ये एकांकी के प्रमुख तत्व हैं।